Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you are all great. अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस के ऊपर. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एनाफोरिक रेफरेंसेस के ऊपर. तो एनाफोरिक रेफरेंस ऐसा रेफरेंस है जो हम क्या करते हैं, जो हम पहले पहले टेक्स्ट में किसी चीज़ को मेंशन करते हैं, फिर उसी चीज़ का जो क्या है हम बाद में रेफरेंस देते हैं. तो ऐसे रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. ठीक है, अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनाफोरिक रेफरेंस के, तो इन्हें रीड करते हैं और इन्हें रीड करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एनाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, अच्छा तो पील कट 3 एप्पल्स देन पुट देम इन द बॉल. अच्छा तो अब ये एप्पल्स जो है ये क्या है, ये टेक्स्ट में जो है मेंशन हुए हैं सेंटेंस में फर्स्ट, और इन्हीं एप्पल्स का हमने सेकंड सेंटेंस में क्या किया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है देम. ये देम क्या है, ये देम यहाँ पर एनाफोरिक रेफरेंस है क्योंकि ये रेफ़र बैक टू करता है किसको, एप्पल्स को. ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये देम जो है ये क्या है, ये एनाफोरिक रेफरेंस है. ठीक है, जैसे हमने बोला था कि पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हैं थ्रू अदर वर्ड्स. ठीक है, जैसे कि देम. अब देम जो है ये क्या है, ये एनाफोरिक रेफरेंस है क्योंकि ये रेफ़र बैक टू होता है किसको, एप्पल्स को. ठीक है, अच्छा सेकंड एग्जांपल है प्लीज़ ब्रिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड पुट इट ऑन माय टेबल. अच्छा अब देख लिए, अब हमने टेक्स्ट में पहले मेंशन किया है डिक्शनरी को. ठीक है, और अब इस डिक्शनरी का जो रेफरेंस हमने दिया है एट. ठीक है, तो हमने बाद में इसका क्या किया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है. तो ऐसे रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. अच्छा तो थर्ड नंबर एग्जांपल है वह हिज फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ अ काइंड एंड हम्बल मैन. अच्छा अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हिज फादर क्या है, ये हमने पहले मेंशन किया हुआ है ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, और इसका जो रेफरेंस है वो एनाफोरिक रेफरेंस है, वो क्या है हमने दिया हुआ है सेकंड सेंटेंस में ही क्या है. अब ये ही जो है ये एक प्रोनाउन है और रेफ़र बैक होता है हिज फादर. ठीक है, तो अब ये क्या है, ये एनाफोरिक रेफरेंस है. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस के ऊपर. तो कैटाफोरिक रेफरेंस ऐसे रेफरेंस है, ये अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट है एनाफोरिक के, एनाफोरिक रेफरेंस के. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पहले रेफरेंस देते हैं और फिर उस चीज़ को क्या करते हैं, बाद में उस चीज़ को मेंशन करते हैं जिसका हमने रेफरेंस दिया हुआ होता है. तो ऐसे रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे रेफरेंस को हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. अच्छा ये एग्जांपल्स हैं, इन्हें रीड करते हैं. आई ऑलमोस्ट स्टेप्ड ऑन इट, अ लार्ज स्नेक स्लिथर्ड पास्ट मी. अब आप देख सकते हैं फर्स्ट हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में हमने रेफरेंस दिया हुआ है इट. ये इट क्या है, ये कैटाफोरिक रेफरेंस है, और ये रेफरेंस किसको आगे फॉरवर्ड हुआ है, ये अ लार्ज स्नेक. ठीक है, तो ये लार्ज स्नेक क्या है, इसका जो रेफरेंस हमने फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है ये क्या है, इस ऐसे रेफरेंस को हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. अच्छा सेकंड सेंटेंस जो है, एग्जांपल जो है वो है आई ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर. आई ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर, द बॉल वाज फुल ऑफ ग्रेप्स. अच्छा तो अब क्या है, आई ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, द बॉल
was full of the grapes। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल में भी ऐड किया है, ये एक कैटाफोरिक रेफरेंस है और ये अपोजिट होता है एनाफोरिक रेफरेंस के, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो एग्जांपल है, आई केप्ट लुकिंग फॉर देम फॉर 3 hours, द किटन्स वर नाउ हियर टू बी फाउंड। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट मैंने कैटाफोरिक रेफरेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस में जो दिया हुआ है ये क्या है, ये किटन्स का जो है रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन फर्स्ट कैटाफोरिक रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट हम रेफरेंस देते हैं और फिर उसी ऑब्जेक्ट उसी चीज़ को हम रेफरेंस के बाद क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जैसे कि देम जो है ये क्या है, ये किटन्स के लिए जो रेफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, जैसे कि आई केप्ट लुकिंग फॉर देम फॉर 3 hours, द किटन्स वर नाउ हियर टू बी फाउंड। तो ऐसे रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे रेफरेंस को हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था।